हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज़ कम्बिनेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन। मतलब पैरेलल कम्बिनेशन के हमारे पास एडवांटेजेस हैं और सीरीज़ कम्बिनेशन के हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है डिसएडवांटेजेस में सीरीज़ कम्बिनेशन की। कहता है इन सीरीज सर्किट इफ़ एनी वन कंपोनेंट फेल देन द एंटायर सर्किट इज़ ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। जैसे देखो, जैसे इस तरीके से ये हमने रेजिस्टेंस लगाए थे सीरीज़ में, ठीक है, और यहाँ पर ये हमने ये वोल्टेज प्रोवाइड कर दी थी इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे रेजिस्टेंस लगाए ना, यहाँ पर आप कोई भी कंपोनेंट समझ सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया हमने, यहाँ पर एक फ्रिज लगा दिया, यहाँ पर एक टीवी लगा दिया, ऐसे आप समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी क्या कहता है कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो गया, मान लो यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है जो वो फ्यूज़ हो गया, अगर वो फ्यूज़ हो गया तो ये पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसकी वजह से ना तो आपका यहाँ पर फ्रिज चलेगा और ना ही यहाँ पर ये आपका टीवी चलेगा। मान लीजिए ये फ्रिज है आपके पास और ये है बल्ब और ये है टीवी। ठीक है, तो अगर बल्ब फ्यूज़ हुआ सर्किट में और सीरीज़ में लगे हुए हैं ये, तो ना तो फ्रिज चलेगा और ना ही टीवी चलेगा। लेकिन आपके घर में ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि आपके घर में जो कनेक्शंस लगे हुए हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये पैरेलल में लगे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, पैरेलल में ऐसे, और ये हमने यहाँ पर वोल्टेज प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका फ्रिज है, ये वाला बल्ब है और ये वाला क्या है, टीवी है। ठीक है, अब इसमें मान लो बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो अगर बल्ब फ्यूज़ हो गया तो करंट क्या होगा, इधर से ना जाकर क्या, हाँ इधर से तो जाएगा और इधर से भी जाएगा और यहाँ पर इधर से वापस आ जाएगा, लेकिन बीच में से नहीं जाएगा क्योंकि ये बल्ब तो फ्यूज़ हो गया, तो ये ब्रेक हो गया है। तो ये वाला पार्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन फ्रिज भी चलेगा और टीवी भी चलेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं होता, अगर बल्ब फ्यूज़ हुआ तो फिर कोई भी इक्विपमेंट नहीं चलेगा। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, अगर एक कंपोनेंट फेल हुआ आपका तो बाकी सब तो काम करेंगे, और ऐसा आपने देखा भी है। इसलिए घरों में जो कनेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल कनेक्शन होते हैं, सीरीज़ वाले नहीं होते। समझ रहे हो इतनी बात। ठीक है, तो डिसएडवांटेज में समझ में आ गया आपको कि इन सीरीज सर्किट इफ एनी वन कंपोनेंट फेल देन एंटायर सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करता। क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा जैसे इसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हो सीरीज़ वाला। जैसे दिवाली पे आपने देखी होंगी जो फ्रिल्स होती हैं, लाइटिंग वाली लड़ियाँ जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो वो देखा होगा आपने 3-4 दिन बाद कोई ना कोई पूरी की पूरी जो होती है बंदी हो जाती है, जो वो लड़ियाँ होती हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान लो उसमें कोई एक बल्ब फ्यूज़ हुआ होगा तो वो पूरी लड़ी ही बंद हो जाएगी, क्योंकि वो सीरीज़ कम्बिनेशन है। समझ रहे हो ये बात, ये चीज़ आप सोच सकते हो। ठीक। सेकंड देखो क्या है, इन दिस करंट इज कांस्टेंट। हमें पता है सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द सर्किट, सो सेम करंट फ्लो इन द डिफरेंट एलिमेंट विच इज़ इम्प्रैक्टिकेबल। देखो ये प्रैक्टिकल नहीं है पॉसिबल। देखो अब हर एक इक्विपमेंट को सेम करंट तो नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में एसी है, उसको करंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए, फ्रिज है उसे थोड़ा कम चाहिए, टीवी है उसे बिल्कुल ही कम चाहिए। तो सबको करंट क्या चाहिए, डिफरेंट चाहिए। वोल्टेज सेम हो सकती है लेकिन करंट सबको क्या चाहिए, डिफरेंट चाहिए। तो यहाँ पर सीरीज़ में क्या होता है, करंट सबका सेम होता है, तो ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकेबल है। समझ रहे हो। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि 100 वोट का एक बल्ब लगा हुआ है और एक 1000 वोट का हीटर लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है हीटर में करंट क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है, और बल्ब में करंट थोड़ा कम चाहिएगा क्योंकि ये इसकी पावर 100 वोट है एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें हीटर की जो पावर है वो 1000 वोट है। पावर के अभी आगे आएंगे कंसेप्ट। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझो पावर ज़्यादा करंट ज़्यादा होगा और पावर कम तो यहाँ करंट कम होगा। समझ रहे हो इतनी बात। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि 100 वोट का बल्ब है और 1000 वोट का हीटर है, कैन नॉट कनेक्ट इन सीरीज। सीरीज में हम उसे कनेक्ट ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सीरीज में तो सेम करंट फ्लो करेगा, जबकि ये डिफरेंट करंट लेता है, ये डिफरेंट करंट लेता है। सेम अपने घर पे भी आप ये चीज़ सोच सकते हो ना, सारे जो इक्विपमेंट है वो अलग अलग करंट लेते हैं, तो वहाँ सीरीज कम्बिनेशन चल ही नहीं सकता। कौन सा चलेगा वहाँ पर, पैरेलल कम्बिनेशन चलेगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है लेकिन करंट डिवाइड होता है, और वोल्टेज तो सेम ही आ रही है, घर से बाहर से जो वोल्टेज आ रही है वो 220 वोल्ट आ रही है, सभी इक्विपमेंट में वही जा रही है, लेकिन सबका करंट तो अलग अलग है ना। एक छोटा सा बल्ब जला रहे हो उसमें भी वोल्टेज 220 जा रही है लेकिन उसका करंट अलग है। एसी चला रहे हो 220 वोल्ट वोल्टेज है लेकिन उसका करंट ज़्यादा है। ऐसे आप सोच सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, कहता है इन सीरीज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पुट द सेपरेट ऑन ऑफ स्विच। अब जैसे यही हमने सीरीज़ में लगा रखे थे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच यहीं पर लगेगा ना एक। समझ रहे हो, तो मतलब अगर इसे ऑन करेंगे और ऑफ़ करेंगे तो ये पूरा सर्किट ही बंद हो जाएगा। ऑन करेंगे तो फ्रिज भी चलेगा, बल्ब भी चलेगा, टीवी भी चलेगा। ऑफ़ करेंगे तो तीनों ही नहीं चलेंगे। तो ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है ना, तो हम तो एक पर्टिकुलर चीज़ को ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, तो वो घरों में होता है क्योंकि वहाँ पैरेलल कनेक्शंस हैं। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि सीरीज़ में हम सेपरेट बटन नहीं लगा सकते ऑन ऑफ स्विच का विद ईच एप्लियंस, सो इट इज़ नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट। तो ये डोमेस्टिक सर्किट्स में यूज़ नहीं होता फिर, क्योंकि हमें तो घर में मान लो फ़ैन चलाना है, बल्ब नहीं चलाना है, ट्यूब जलानी है, फ़ैन नहीं चलाना, तो हर एक के लिए अलग अलग स्विच है।
लेकिन अगर वहाँ सीरीज़ कम्बिनेशन करेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो इसलिए घरों में या जो हम बोलते हैं ना डोमेस्टिक सर्किट, ये CKTS क्या है, सर्किट है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं इसको, सर्किट को CKTS, आप सर्किट पूरा ही लिखना, ठीक है। यहाँ पर भी ऊपर CKT मतलब क्या है, सर्किट है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई हमें, सेपरेट ऑन ऑफ स्विच नहीं लगता हर एक अप्लायंस के लिए सीरीज़ में, ठीक है। तो डोमेस्टिक सर्किट्स इसलिए कैसे होते हैं, पैरेलल वाले होते हैं, ठीक है। तो यही बातें यहाँ नीचे लिखी हुई हैं, एडवांटेजेस पैरेलल कम्बिनेशन की वही है जो उसकी डिसएडवांटेजेस थी। तो पहली क्या है इसकी एडवांटेज की, इन पैरेलल सर्किट इफ एनी वन कंपोनेंट फेल देन ऑल द अदर कंपोनेंट ऑफ द सर्किट आर वर्क प्रॉपर्ली। जैसे ये मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर बल्ब अगर फ्यूज़ है तो करंट ऊपर से जाएगा और नीचे वाले में जाएगा, तो फ्रिज भी चलेगा, TV भी चलेगा, समझ लो। लेकिन यहाँ पर सीरीज़ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर बल्ब फ्यूज़ हो गया तो पूरा सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो ना तो फ्रिज चलेगा ना ही TV चलेगा, ठीक है। तो पैरेलल की हमें एडवांटेज समझ में आ गई है। सेकंड क्या कहता है, द टोटल सर्किट करंट इज़ डिवाइडेड। हमें पता है पैरेलल में करंट क्या होता है, डिवाइड होता है थ्रू वेरियस एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स या एप्लियंसेस। हैंस ईच एलिमेंट और गैजेट यही हो गया हमारे पास, ठीक है। हैंस ईच एलिमेंट और गैजेट ड्रो अप्रोप्रिएट करंट अल्थो वोल्टेज इज सेम। तो हर एक गैजेट या कंपोनेंट हमारा अलग अलग करंट लेता है पैरेलल में, और वोल्टेज सेम रहती है। जैसे घर में वोल्टेज सेम आ रही है 220 वोल्ट, लेकिन इक्विपमेंट तो सारे अलग अलग है, सब में करंट अलग अलग चाहिए। तो इसलिए घरों में जो कनेक्शन होते हैं सर्किट्स के, वो कैसे होते हैं, पैरेलल के होते हैं, समझ रहे हो। थर्ड बात कर लेते हैं हम, इसमें क्या कहता है एडवांटेज में, कहता है इन पैरेलल सेपरेट ऑन ऑफ स्विच कैन बी एम्प्लॉयड विद ईच गैजेट। मतलब इन पैरेलल क्या कह रहा है कि सेपरेट ऑन ऑफ स्विच हम लगा सकते हैं विद ईच गैजेट। और ये चीज़ जैसे यहाँ पर हमने किया, ठीक है। तो मान लो फ्रिज का यहाँ अलग से लगा दिया हमने स्विच, बल्ब के लिए अलग से स्विच लगा दिया, और TV के लिए अलग से स्विच लगा दिया। अब मान लो पूरे सर्किट में ये अभी ऑफ स्टेट में है, ठीक है। ऑन करना है बल्ब, तो इसको ऑन कर देंगे स्विच को, तो बल्ब चलेगा सिर्फ, ठीक है। मान लो फ्रिज भी चलाना है तो फ्रिज को चला देंगे, तो बल्ब और फ्रिज दोनों चलेंगे। फ्रिज चलाना है सिंपल, तो ये वाला ऑफ कर देंगे, ये वाला ऑन कर देंगे, तो फ्रिज चलेगा। तो पैरेलल सर्किट्स में ये पॉसिबल है, ऑन ऑफ स्विच हम लगा सकते हैं अलग अलग गैजेट्स पे या कंपोनेंट्स पे। और इसीलिए डोमेस्टिक में या घरों पे हम जो बोलते हैं नॉर्मली वो कैसा यूज़ होते हैं सर्किट्स, पैरेलल वाले यूज़ होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई होगी कहानी, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस थी पैरेलल कम्बिनेशन की और डिसएडवांटेज थी सीरीज़ कम्बिनेशन। और ये चीज़ समझ में भी आई होगी आपके कि जो डिसएडवांटेज है सीरीज़ कम्बिनेशन के, वो एडवांटेजेस हैं किस में, पैरेलल कम्बिनेशन में। क्लियर है। और इसीलिए पैरेलल वाले ज़्यादातर यूज़ होते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। क्लियर है, हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे सीरीज़ और पैरेलल के। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।